नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। गुजरात से घूमने के लिए आए हुए सैलानियों के दल की एक महिला की आज सुबह हार्ट अटैक से फलोदी में मौत हो गई। महिला के शव को उसके परिजन प्राइवेट एम्बुलेंस से गुजरात ले गए। यह दल 2 बसों में गुजरात के राजकोट से विभिन्न स्थानों पर घूमने के लिए निकला था। आज सुबह दल रामदेवरा से हरिद्वार के लिए रवाना हुआ और 6:30 बजे फलोदी जोधपुर के हाईवे के निकट पहुँचा था। तभी बस में सवार एक महिला सैलानी 50 वर्षीय कल्पना बैन को हार्ट अटैक आ गया। एम्बुलेंस 108 से सरकारी अस्पताल फलोदी ला गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर दिया। बड़े दुखी मन से अन्य सैलानी गंतव्य के लिए रवाना हुए। स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने आज शाम को प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत लगाए गए शिविर का निरीक्षण किया और प्रगति पर संतोष जताते हुए पालिका अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। देथा शाम करीब 7 बजे जैसलमेर में निरीक्षण करने के बाद फलोदी पहुंचे थे। उन्होंने शिविर में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली और संतोष जताते हुए काम में और तेजी लाने के निर्देश दिए। ईओ अनिल बिश्नोई ने उन्हें अब तक जारी किए गए पट्टे और अन्य कार्यों के बारे में बताया। देथा ने जानना चाहा कि अब तक किस किस योजना के तहत कितने लोगों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि शिविर का लाभ अधिकाधिक लोगों को मिलना चाहिए, कोई काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित लोगों से भी पूछा कि शिविर का लाभ मिल रहा है या नहीं। शिविर में आए एक नागरिक राधेश्याम कल्ला का कहना था कि पहले की अपेक्षा इस बार शिविरों से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास ने बताया कि किस प्रकार शिविर में काम हो रहा है। प्रत्येक आने वाले व्यक्ति से काम के बारे में जानकारी ली जाती है और उसके बाद संबंधित विभाग से समस्या का समाधान करवाया जाता है। शिविर में एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास के अलावा सिविल नोडल प्रभारी सुरेश व्यास नोनसा, भूमि शाखा प्रभारी चंद्र प्रकाश जिनगर, पुरुषोत्तम नागर, AN डिस्कॉम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। देथा ने इस अवसर पर कृषि भूमि के 6 पट्टे, 6 नामांतरण और 2 उप विभाजन के प्रमाण पत्र वितरित किए। सरपंच राजेंद्र सिंह चांपावत के बड़े भाई DSP समंदर सिंह चांपावत को सरकार ने पदोन्नति देकर एडिशनल SP बनाया है। गंगा जल न्यूज परिवार समंदर सिंह व चांपावत परिवार को बधाई देता है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। निकटवर्ती ग्राम पंचायत मुखेरी में चल रही मेघवाल समाज क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह आज आदर्श क्रिकेट मैदान में हुआ। फाइनल मुकाबले में टीम खींचर ने टीम जालोड़ा को 9 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। अतिथियों ने विजेता टीम खींचर के कप्तान कैलाश कड़ेला एवं उप विजेता जालोड़ा टीम के कप्तान जगदीश चौहान को ट्रॉफी एवं नगद पारितोषिक प्रदान किया। इस दौरान गेंदबाजी, बल्लेबाजी, क्षेत्र रक्षण सहित विभिन्न भागों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी एवं नगद पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। मैन ऑफ द सीरीज दाऊ प्रकाश कड़ेला रहे। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मेघवाल समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव ने कहा कि खेलों के माध्यम से व्यक्ति की व्यापक पहचान बनती है तथा व्यक्ति के जीवन में अनुशासन, टीम भावना एवं प्रबंधन के गुण विकसित होते हैं जो व्यक्ति के जीवन पर काम आते हैं। आपने शिक्षा के साथ साथ खेलों को भी जीवन में जरूर बताया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुम सिंह पातावत एवं फलोदी प्रधान हाजी उमरदीन सिंधी ने कहा कि खेल आपसी प्रेम एवं सद्भाव के परिचायक हैं। आपने बेहतरीन आयोजन के लिए मुखेरी की आयोजन कमेटी की सराहना की। इस अवसर पर देशु प्रधान सिमरताराम गोयल, मेघवाल समाज शिक्षण संस्थान पीओडी के अध्यक्ष जगदीश जयपाल, भोलाराम पंचायत समिति सदस्य भूराराम परिहार, केवलराम बारा, डॉक्टर मुरलीधर कटारिया, गोविंद जयपाल, अशोक मेघवाल, रतन मेघवाल, मान भोगलू, मोहम्मद हैदर, साले मोहम्मद, भंवरलाल पवार, गोरकाराम शेखा सर, अम्बालाल परिहार, अभिमन्यु गोगलू, गोविंद राम, अजारी हरजीराम परिहार, जयगोपाल मेघवाल, किशन सिंह परिहार, JP कड़ेला, नटवर लाल पवार, चंद्र कुमार, गोविंद लंबा, बाबूराम बैगड़, चैनाराम पवार, ओम भाटिया सहित विभिन्न गांवों से आए सैकड़ों ग्रामीण नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक नेता आसूराम परिहार। सरस्वती उच्च माध्यमिक स्कूल में आज नीट परिणाम 2021 में सिलेक्ट हुए पूर्व छात्रों का सम्मान किया गया। विद्यालय के 5 विद्यार्थियों का चयन इस वर्ष नीट परीक्षा में होने से विद्यालय में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर छात्रों व उनके अभिभावकों के विद्यालय पहुंचने पर प्रबंधक अशोक पालीवाल स्टाफ ने उनका तिलक लगाकर व माला पहनाकर मुंह मीठा करवाया तथा उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी में भी आपने अपनी मेहनत व लगन से जो मुकाम पाया है वह काबिल तारीफ है। आप सभी छोटे गांवों से आते हैं मगर आपने बहुत बड़ा कार्य किया है। डॉक्टर बन आप देश की सेवा करें, इसी से हमारी गुरु दक्षिणा सार्थक होगी। नीट परीक्षा में सिलेक्ट होने वाले विद्यार्थी अभिषेक पालीवाल पुत्र भानु प्रकाश ने 720 में से 686 अंक प्राप्त किए। कमल किशोर पालीवाल पुत्र नरसिंह लाल ने 720 में से
640 अंक प्राप्त किए। मोहित खत्री पुत्र सुरेश कुमार ने 720 में से 635, हितेश पालीवाल पुत्र ओम प्रकाश ने 720 में से 625 व श्वेता बिश्नोई पुत्री सुखराम बिश्नोई ने 720 में से 615 अंक प्राप्त कर योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य गिरधारी लाल, अमित पालीवाल, विवेक माकड़ व चिमनपुरी उपस्थित थे। आज हमारे साथ हमारे विद्यालय की पूर्व छात्रा श्वेता बिश्नोई पुत्री श्री सुखराम जी, जिनका कि मूल गांव कैलनसर है। इनका अभी नीट 2021 का जो रिजल्ट आया है उसमें इन्होंने 615 अंक प्राप्त किए हैं 720 में से, और इनकी जनरल में फीमेल जो रैंक है वो 5743 है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई इसके लिए। श्वेता, आपने कैलनसर एक छोटा सा गांव है, उसमें से निकल के आपने ये इस मुकाम पे पहुंचे हो, तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो आपके गांव में और कितने डॉक्टर हैं अभी? एक मैं और एक मेरा कजन भाई है। अच्छा, और आपके कजन भाई है, 2 ही डॉक्टर हैं गांव में, तो ये भी बहुत खुशी की बात है। और आपके लिए, एक गांव वालों के लिए भी एक गर्व की बात है कि उनके गांव की बालिका, होनहार बालिका जो अब डॉक्टर बनने जा रही है। आगे आपका जो एजुकेशन है वो कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या आपको किन किन लोगों का सपोर्ट मिला, इनके बारे में आप बताएं विस्तार से। मैं 8वीं क्लास तक किचन की स्कूल में पढ़ी थी। अच्छा, ठीक है। 9th क्लास में सरस्वती स्कूल में आई थी। अच्छा, 9th में आप यहाँ गए, ठीक है। 9th से 12th में यहीं पर थी। अच्छा, फिर मैं 12th के बाद कोटा में गई थी। अच्छा, 12th के बाद आप कोटा गए। अच्छा, तो आपकी 10th और 12th जो आपने इस स्कूल से की, तो उसमें आपके कितने परसेंटेज रहे? 10th में कितने रहे? 10th में मेरे 91 थे। 91%। अच्छा, बहुत बढ़िया। और 12th में 90.80। 90.80। बहुत बहुत बधाई आपको। 10th और 12th आपने 90+ से किया है। तो साइंस का रुझान आपका पहले से था या यहाँ आके बना है? मुझे हमेशा से एक डॉक्टर बनना था, और यहाँ पे भी सारे टीचर मुझे डॉक्टर ही बुलाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, टीचर साहब को शुरू से ही डॉक्टर ही बनाना चाहते थे और वो डॉक्टर ही बुलाते थे आपको। तो आपने उनका जो स्वप्न था उसको साकार किया, उसके लिए भी आपको बधाई। अब आप ये बताएं कि जो साइंस और मैथ्स है, 10th में तो साइंस मैथ्स थी आपकी, मैथ्स एक सब्जेक्ट था, तो उसमें कितने मार्क्स आए थे आपके? मैथ्स में मेरे 98 थे और साइंस में भी 98 थे। 98 दोनों में? बहुत बढ़िया। 98 मैथ्स में और 98 भी साइंस में। और 12th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो थे, तो उसमें भी आपके कितने परसेंटेज बनते थे एग्रीगेट? फिजिक्स में मेरे 98 थे। 98 फिजिक्स में भी? हाँ। 12th में? बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री में 86 थे। अच्छा अच्छा, 86 केमिस्ट्री और में। बायो में 93 थे। बायो में भी 93 थे। अच्छा, तो आपको जो यहाँ सर जैसे जिन्होंने आपका बेसिक तैयार किया है, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। पहले उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया डॉक्टर बनने के लिए, और मेरा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग किया। हमेशा मुझे क्वेश्चन करवाते थे नीट के यहीं से ही, तो उसकी मुझे काफ़ी हेल्प मिली आगे जाके। अच्छा, उसकी बहुत मदद मिली आपको, क्योंकि आपके 11th 12th आपने यहाँ से किया, उसी समय आपका बेस तैयार कर दिया था और फाउंडेशन के लिए यहीं से आपकी तैयारी शुरू हो गई थी। आज के जो बच्चे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
जो कोई भी एग्जाम कितना भी भारी हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता, यही मेरा हमेशा मोटिवेशन था। अच्छा अच्छा, आपका मोटिवेशन है कि अगर आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता, और आप अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया। अब आजकल सोशल मीडिया और मोबाइल, इनके अच्छे भी परिणाम होते हैं और ख़राब भी होते हैं, तो इनको लेके क्या अवेयरनेस होनी चाहिए आज के बच्चों में, वो आप बताएं। मैं फ़ोन को ज़्यादातर पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करती थी, सोशल मीडिया से दूर ही रहती थी। 2 साल तक मैं ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी करती थी। अच्छा, और मुझे कोई भी डाउट होता था तो मैं फ़ोन से पूछ लेती थी। चलो, फ़ोन का सदुपयोग करना चाहिए अपने को, उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। यही आपका संदेश है बच्चों को कि अगर आप यूज भी करो उसको तो लिमिट में, जहाँ आपको उसकी ज़रूरत हो उसी समय यूज करें। आपने अपने पेरेंट्स, माता पिता जो है, उनका, पूरे परिवार का नाम रोशन किया है, तो पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा आपको? 100% ही नहीं कही था, पेरेंट्स के बिना तो क्या ही कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी बहन थी, वो हमेशा मेरे साथ रहती थी। अच्छा अच्छा पूरे 2 साल वो मेरे साथ रही थी नीट की तैयारी। अच्छा, आपकी सिस्टर थी, वो आपके 2 साल साथ में ही रही, शाही की तरह, और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया आपका, और आपकी मदर हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहे। तो मम्मी पापा ने आपका पूरा सपोर्ट किया और सिस्टर ने भी आपका सपोर्ट किया। तो एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, और आप और उत्तरोत्तर आगे बढ़े, और आपकी जो भी मंजिल हो आपको शीघ्र प्राप्त हो। सरस्वती परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र अभिषेक पालीवाल, उत्तर श्री भानु प्रकाश जी, आपका मूल गांव छीला है, और अभिषेक ने इस वर्ष जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें 720 में से 686 अंक प्राप्त करके एक रिकॉर्ड बनाया है, और इनकी ऑल इंडिया रैंक है वो 594वीं रैंक है। तो अभिषेक, आपको सर्वप्रथम तो बहुत बहुत बधाई इस उपलब्धि के लिए, और जो आपने समाज का और परिवार का और विद्यालय का नाम रोशन किया है, इसलिए बहुत बहुत बधाई आपको। आप की जो शुरुआती शिक्षा है वो गांव से हुई है ना। तो गांव के बाद आपने इस विद्यालय में प्रवेश लिया, तो क्या अनुभव रहा आपका इस विद्यालय के संदर्भ में? सबसे पहले तो पढ़ाई जो स्टार्ट की मैंने पूरे करिकुलम की, वो इसी साल से स्टार्ट की, 10th से, यहाँ से ही सर। इससे पहले पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी मेरी। अच्छा। पढ़ाई की रुचि यहीं से स्टार्ट हुई है सर। पहली जो सफलता थी वो 10th में यहीं से मिली, उसके बाद में सफलता मिलती चली। अच्छा, 10th में आपके कितने प्रतिशत मार्क्स थे? 93.83, 92.83 सर। बहुत बढ़िया, 92.83% मार्क्स थे आपके 10th के अंदर, और वो एक बेस बना आपका आगे बढ़ने के लिए। जी सर। उस समय मेरे को याद है कि एक बार आप डिप्रेशन में चले गए थे। जी, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस है वो लूज हो गया था, मैनेज करना नहीं आ रहा था उस टाइम। अच्छा अच्छा। तो फिर दादाजी की भी आपकी तबीयत उस समय थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, और अटैक आ गया था दादाजी को। ऐसी परिस्थितियों में भी आपने आगे इतना अच्छा मुकाम कैसे हासिल किया, ये बताएं थोड़ा विस्तार से। सर, फैमिली का सपोर्ट तो पूरा रहा ही है मेरे साथ में। मैं स्टार्टिंग से 10th से 11th 12th जितना भी मैंने पढ़ाई की, सब में फैमिली का सपोर्ट तो रहा ही है। बिल्कुल। बाकी सर, सेल्फ स्टडी भी होती है, हार्ड वर्क भी होता है, और
दादाजी का सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा रहा सर। अच्छा, दादाजी हर समय आपके साथ रहे। अच्छा, तो आप जैसे उस परिस्थितियों से कैसे निकले, ये थोड़ा बताएं ताकि आज के जो बच्चे हैं उनको एक मोटिवेशन मिल सके। सर सबसे पहली चीज़ जो 10th में मेरे साथ हुआ, लगभग हर बच्चे के साथ, मतलब बहुत बच्चों के साथ में ऐसा होता है, मतलब वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है उनका पढ़ते दौरान, मैनेज नहीं कर पाते कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अच्छा, वो 2-3 साल मेरे को लगे उसको मैनेज करने में। अच्छा, तो मैनेज कैसे किया आपने उसको? तो सर अनुभव जैसे जैसे देखता गया, इतने पेपर दिए, इतना टेस्ट दिया, इतना क्लासेस अटेंड की, तो उन सबसे अनुभव आया भाई इतना पढ़ना चाहिए, इतना पढ़ा हुआ तो मैं सेफ हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बस। अच्छा, आप बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादा टेंशन नहीं लें, जैसे जैसे सिलेबस होता है, जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। आप प्रयास निरंतर जारी रखें, निरंतर जाएगा। प्रयास से ही आपको सफलता मिलेगी, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना, शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं होता, आपको प्रयास करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जनरली बच्चों में एक ये टेंडेंसी रहती है मीडियम की, आपके हिंदी मीडियम था है ना, और कुछ के इंग्लिश मीडियम भी होता है, तो ज़्यादातर बच्चे ये भी पेरेंट्स है वो भी पूछना चाहते हैं कि आपको हिंदी मीडियम से कोई परेशानी रही क्या कहीं पे भी? परेशानी ज़्यादा तो नहीं हुई सर, लेकिन जो अभी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है और जो मतलब जितना भी मटेरियल है ऑनलाइन अवेलेबल वो सारा इंग्लिश में है, तो जिसका हिंदी बेसिस थोड़ा सा, इंग्लिश बेसिस थोड़ा सा कमज़ोर है, तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम रहता है उसका। मेरे तो फ्लुएंट हो गया था, बाद में लास्ट में पेपर प्रैक्टिस भी इंग्लिश में हो रही थी, तो ठीक ठाक बैठ गया, पर इंग्लिश का थोड़ा सा फ़ायदा रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब अगर जो मतलब सिर्फ हिंदी के माध्यम में चलना चाहते हैं तो लास्ट में बाद में प्रॉब्लम आती है सर। अच्छा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, पर मैनेज कर सकते हैं, मैनेज कर ऐसा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे मैनेज नहीं कर पाते, मैनेज तो मैनेज तो हो जाता है सर, हाँ मैनेज होता है, तो क्योंकि इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज तो है। सीख ही जा सकते हैं आराम से। हाँ, तो ये भी एक बच्चों में असमंजस की स्थिति रहती है कई बार कि कौन सा मीडियम लें, क्या करें, परंतु हिंदी मीडियम का भी बच्चा आगे उसको कर सकता है, मैनेज कर सकता है, करे। ठीक है, पुनः एक बार आपको बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। सरस्वती परिवार आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता है। आज बस इतने ही समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।